नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जुड़ी, जिसके एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है। भूपेंद्र सिंह मान पूर्व सांसद और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 सदस्यों की कमेटी में शामिल किया था, लेकिन मान ने खुद अपना नाम वापस ले लिया। 3 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनमें एक में दिल्ली के यूपी और हरियाणा से जुड़े बॉर्डरों पर धरना देते किसान नजर आ रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और किसानों की कल होने वाली बातचीत पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। उधर खबर यह भी कि आंदोलन के पीछे साजिश का हाथ भी पता चला है। खुफिया रिपोर्ट्स में ये पता चला कि खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस किसानों को भड़काने के लिए साजिश रच रहा है। तो किसान जो है वो देखिए एक तरफ धरने पर डटे हुए हैं, वहीं कल की बैठक पर नजर होने वाली है कि क्या कल जो बैठक सरकार और किसानों के बीच होनी है क्या वो होगी, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा एक कमेटी गठन की जिसमें 4 सदस्य बनाए गए। आज उसमें से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान, उन्होंने अपना नाम भी वापस ले लिया है। और बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाने के आदेश के बाद यह माना जा रहा है कि कल की किसानों और सरकार के बीच होने वाली बैठक रद्द हो सकती है। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कृषि मंत्रालय इस पर कानूनी राय ले रहे हैं। आगे की बातचीत में किसानों के साथ केंद्र सरकार किस हद तक बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, किसानों और सरकार के बीच कल भी प्रस्तावित बैठक रद्द हो सकती है। कानूनी सलाह के बाद कृषि मंत्रालय इस पर फैसला करेगा। दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ हैं और गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। विक्रांत का जल्दी से रुक कर लेते हैं। विक्रांत, देखिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें भूपेंद्र सिंह मान का नाम भी था। अब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, तो क्या अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट एक नए सदस्य की घोषणा कर सकता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्य बनाए थे, जिसमें से भूपेंद्र सिंह मान एक सदस्य थे। और भूपेंद्र सिंह मान ना केवल पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं, बल्कि किसानों के एक बड़े नेता रहे हैं। उनका एक बड़ा नाम रहा है और इस बिल को लेकर के उनकी एक अपनी राय भी थी। तो अब उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं और जिस तरीके की बातें उनकी इस पद पर नियुक्ति होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में आने के बाद से कही जा रही है, उन सबको देखते हुए वो अपने आप को इस कमेटी से अलग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने लिखा कि खेती और किसानी के मुद्दे को वो उठाते रहेंगे, वो उस मसले पर काम करते रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने आदेश में कि 10 दिनों के अंदर कमेटी अपना काम करना शुरू कर देगी और 2 महीने के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन कमेटी के 4 सदस्यों में से अगर एक सदस्य अपने आप को अलग कर लेता है, तो अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या कमेटी काम करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी जानी पड़ेगी कि 4 में से अब एक सदस्य साथ नहीं है, उसने अपने आप को अलग करने की बात की है। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देगा, उसी के हिसाब से लगता है कि आगे कमेटी काम करेगी। क्योंकि कमेटी अपने आप में 3 सदस्य काम शुरू नहीं कर सकते, ऐसा तकनीकी रूप से ठीक नहीं लगता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था 4 सदस्यों को लेकर के, और उनके नाम भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये जानकारी जाएगी और उसके बाद ही लगता है कि इस मामले में कमेटी अपना काम शुरू कर पाएगी। क्योंकि कमेटी को एक बड़ा विचार विमर्श करना है, उसे तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, उन सभी से बातचीत करके अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। ठीक है, दीपक बिष्ट इस वक्त साथ है, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। देखिए दीपक, किसानों के बीच भी बैठकों का दौर जारी है। किसान आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कमेटी का कोई सदस्य नियुक्त करती है, तो क्या किसान अपनी राय रख सकते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि ये नाम आगे आना चाहिए? क्योंकि पिछली बार तो उनके कोई वकील पहुंचे ही नहीं थे कोर्ट। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर किसान चाहेंगे कि इस बार जो बातचीत है उनकी कहीं ना कहीं आगे आए, और इसको लेकर कहीं ना कोई रणनीति जरूर इस वक्त बन रही होगी। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आज किसानों के बीच में जो उनके संगठन हैं वो इस पूरे मामले पर रणनीति बनाएंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं, क्योंकि एक दिन बाद यानी 15 जनवरी को बातचीत होनी थी, लेकिन 15 जनवरी की जो बातचीत है उस पर अभी कई विकल्प तलाशे जाने हैं। लेकिन किसान चाहते हैं कि वो भी
बातचीत करके उनकी जो मांगे हैं उसको मनवाएं। और इसको लेकर 26 जनवरी से पहले सरकार भी चाहती है कि किसानों का आंदोलन जो है वो खत्म हो और किसी न किसी नतीजे पर जाकर खत्म हो। तो इसको लेकर किसानों की रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर यहाँ पर हालांकि किसानों का रुख उसी तरह से पूरी तरह से साफ है कि वो कमेटी में नहीं जाना चाहते और कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे और उनकी 3 कानूनों को जो वापस लेने की मांग है उस पर वो अडिग है। यानी किसान अभी भी उन्हीं बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अडिग है यहाँ पर और डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे। अगर कमेटी से बातचीत नहीं होगी तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, इसको लेकर वो इस बारे में कोई भी इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है विक्रांत, इस बीच ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लेना है कमेटी को लेकर कि क्या कोई एक और सदस्य होगा, वो अभी देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन क्या कल जो प्रस्तावित बातचीत है किसान और सरकार के बीच, क्या वो कल होगी? कानून के जानकार क्या कहते हैं? देखिए, सरकार के भी सूत्रों से और मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के सूत्रों से भी हमारी कईयों से बात हुई, अधिकारियों से बात हुई। वो उनका ये साफ कहना है कि इस मामले में कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। तो बैठक को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश दिया था उसमें ये कहा था कि कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी 10 दिनों में अपनी बातचीत शुरू करेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं भी सरकार और किसानों के बीच में चल रही बातचीत पर कोई रोक या स्टे नहीं लगाया था। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जो कमेटी बनाने का आदेश था, क्या सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है? इस बारे में विचार विमर्श, मंथन चल रहा है मंत्रालय के अंदर भी। और एक बार जब कानूनी राय सामने आ जाएगी उसके बाद इस मसले का रुख साफ होगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति दिखाई दे रही है, किसान आंदोलन के मुद्दे पर इस वक्त की 2 सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो दूसरी तरफ सरकार और किसानों के बीच कल होने वाली बैठक भी रद्द हो सकती है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया। उधर किसान आंदोलन की जो आज है वो बढ़ती जा रही है। करीब 50 दिनों से किसान कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद किसान है कि मानने को तैयार नहीं है और इसकी वजह है आंदोलन के पीछे हो रही राजनीति। किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है कि लगातार उन्हें सड़कों पर ही डटे रहना है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तो किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी पर ही सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों के साथ आई कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए शर्मनाक तरीका अपनाया। इन लोगों ने बॉर्डर पर लोहड़ी का त्योहार मनाया, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कृषि सुधार कानून का मुद्दा ही उठाया। हद तो तब हो गई जब लोहड़ी मनाने पहुंची महिलाओं ने पीएम के विरोध में ऐसा गीत गाना शुरू किया जिसके शब्द शर्मिंदा करने वाले। दीपक, देखिए यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी बातें कहना, जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि ये किसान नहीं हो सकते। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, देश की गरिमा जो है प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाना कहीं ना कहीं ये गलत है। और इस तरह से जिन लोगों ने भी ये सब किया वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक साजिश के प्रेरित लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे लोहड़ी जैसे पावन पर्व पर इस तरह की बातों को रखा, इस तरह के गीत गाए हैं, वो कहीं से भी अच्छी तरह से नहीं कहे जा सकते। और यही वजह है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कई राजनीतिक दल इस पूरे किसान आंदोलन को हाईजैक कर भुनाने में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि इस तरह के गीत को वहाँ पर गाना कहीं ना कहीं उन्हीं की साजिश का एक हिस्सा लगता है। और यहाँ पर किसानों का जो अलग अलग संगठन है किसानों के, उनकी तरफ से ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो लोग इस गीत को गाने लगे थे उनको रोकने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं था। तो कुल मिला के ये कहना हुआ कि कहीं ना कहीं बड़ी जो राजनीतिक साजिश की वजह से ये सारी कुछ चीजें जो हैं। ठीक है, रही जरा साथ देखिए, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लेफ्ट पार्टियां जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं। किसानों के बहाने लेफ्ट संगठन अब खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सीपीआई ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और कृषि सुधार की कॉपियां जलाई। मुद्दा किसानों का है, लेकिन आरोप है कि लेफ्ट हर जगह अपना एजेंडा चला रही है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की नारेबाजी में पीएम के खिलाफ भद्दे शब्दों का इस्तेमाल का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ऐसी बयानबाजी करने वाले लोग किसान नहीं हो सकते। किसान आंदोलन के मुद्दे पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, किसान आंदोलन में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि कुछ लोग मोदी जी के विरोध में नारे लगा रहे हैं, मोदी मर जा,
ये शब्द कहकर नारे लगा रहे हैं और बाकायदा आग जला के इस तरीके का प्रायोजन कर रहे हैं। ऐसा है कि दुर्भाग्य का विषय है कि इस तरह कोई किसान कभी नहीं कर सकता। मुझे ये लगता है इसमें कहीं कहीं राजनीति है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्णय दे दिया है और जब किसानों के लिए कमेटी बन चुकी है, तब जो फैसला करेगी कमेटी करेगी। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सर्वमान्य है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय देगा, तो उसको सबको मानना है। सर लेकिन बतौर सरकार के नुमाइंदे होने के नाते ऐसे लोगों से कैसे निपटना चाहिए, या विचार क्या है आपका, या मूव क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि जो किसानों के हित के बिल आए हैं, जिसका करोड़ों करोड़ किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, और वास्तव में ये किसान जो हैं, जो यूनियन के नेता हैं, उनसे मेरा तो यही निवेदन है कि किसी भी समस्या का समाधान है वो बातचीत से निकलता है। और हमने 9 दौर की वार्ता की है और 9 दौर की वार्ता के अंदर भी वो अपनी जिद पर अड़े रहे। और मैं तो सोचता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान जिद नहीं है, और निश्चित रूप से अब तो ये फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होगा। तो मुझे तो यही कहना है कि यूनियन के नेता जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो जो निष्पक्ष कमेटी बनी है उसके सामने विषय रखें। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां ड्रग्स केस में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को 18 जनवरी तक एनसीबी कस्टडी में भेजा गया है। आपको बता दें, ड्रग्स से जुड़ा ये पूरा मामला, मोबाइल भी जब्त हुए हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी चल रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में रामपुर में भी छापेमारी हुई है और मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर भी छापेमारी एनसीबी की टीमों के द्वारा हो रही है। कुछ और सुराग इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। और अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी के वकील जो है उनकी तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुछ पैसे के लेन देन यानी फाइनेंशियली सपोर्ट वो समीर को करता हुआ नजर आ रहा था। और ये सारे आरोप समीर खान पर लग रहे हैं कि एक ड्रग पैडलर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे वो। इसके कुछ सुराग उनके हाथ लगे हैं। आशीष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, जैसा एनसीबी चाह रही थी कि ज्यादा दिन की रिमांड मिल जाए, 18 जनवरी तक की रिमांड मिली है। ये बिल्कुल साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे, 5 दिन की ये रिमांड मिली है। एनसीबी के वकीलों का ये दावा था कि कुछ व्हाट्सएप चैट जो समीर खान के सामने आ रहे हैं उस पर और जांच होनी बाकी है, उस पर और पूछताछ उनसे करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके, जिस पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 18 जनवरी तक उन्हें एनसीबी की कस्टडी में रखा जाएगा। आशीष, कहां ये छापेमारी भी चल रही है, ये भी जानकारी मिल रही थी कि अलग अलग जगह, और उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी छापेमारी हो रही है इसी संदर्भ में। जी बिल्कुल, कल करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई है एनसीबी दफ्तर में समीर खान की, जिसके बाद आज यूपी के रामपुर में छापेमारी चल रही है। उसी के साथ मुंबई के कई जगहों पर, जैसे वर्सोवा, खार, बांद्रा और कई जगहों पर एनसीबी की छापेमारी। ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे